हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में देख लिया था। इस लेक्चर में हम रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में देखने वाले हैं। अब जब हमने पिछला लेक्चर देखा था जहाँ पे हमने देखा था कि अगर दो चार्जेस हम फ्री स्पेस में रखते या वैक्यूम में रखते तब जाके ये इक्वेशन आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है यहाँ पर। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? इस लेक्चर में हमें देखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ठीक है ना। सो एक एक काम करते हैं। अब वो जो दो चार्जेस है ना, वो इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इन द फ्री मीडियम और फ्री स्पेस will place that charges in some form of medium like water, oil वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो हम एक मीडियम में रख देते, तो कौन सा मीडियम पकड़ लेने का? चलो मान लीजिए हमने ऑयल पकड़ लिया या वाटर पकड़ लेते, ठीक है ना। सो जब हम दो चार्जेस एक मटेरियल मीडियम में रखते हैं तो क्या होता है पता है क्या? कि जो फोर्स था उन दोनों के बीच में का, जब वो वैक्यूम में रखे थे उससे कम हो जाता है। अब इसका स्टेटमेंट का मीनिंग बता देता हूँ। मान लीजिए कि ये दो चार्जेस मैंने क्या कर लिए, फ्री स्पेस में रख दिए और इन दोनों का फोर्स कैलकुलेट कर दिया इस फॉर्मूले से। और मान लीजिए इसका फोर्स आ गया 10। अब यही दो चार्जेस क्या कर लिए, इतना ही डिस्टेंस रखा, सब कुछ सेम रखा, वाटर में रख दिए, मतलब मीडियम में, मटेरियल मीडियम में रख दिए। तब जाके ये जो फोर्स 10 आया था तब ये 10 नहीं आएगा, तब क्या आएगा? कम आएगा। इट रिड्यूसेस। वाई इट रिड्यूसेस? बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखने वाले हैं। सो अब जब हम इस ये जो फॉर्मूला है, अब जब हम लिखेंगे ये फॉर्मूला किसके लिए? नॉट फॉर द फ्री स्पेस बट फॉर द मटेरियल मीडियम, तो क्या आ जाएगा? इट विल बी लाइक एफ मीडियम। एफ मीडियम क्यों लिखा है? क्योंकि अब हमने क्या लिया, समझ कंसिडर किया है कि जो चार्जेस है वो मीडियम में रखे हैं। That is why I have written here medium. So it is like 1/4 pi epsilon. Here not is the, ये मैंने कैंसिल किया, ये थोड़ा मैं दूसरा लिखने वाला था बट छोड़ो, यहाँ पे मैं मीडियम लिखने वाला था, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग मीडियम आई हैव जस्ट रिटन एप्सिलॉन, ठीक है ना। सो एफ मीडियम क्या आ जाएगा? 1/4 pi एप्सिलॉन। नॉट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि नॉट अगर बोल दिया तो क्या होगा? वैक्यूम का होगा। लेकिन हमने क्या बोला है कि मीडियम में रखे। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो सेम ही रहेगा, 4 पाई एंड देन ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना। चेंज क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है ये एप्सिलॉन, ठीक है। द नेक्स्ट, अब एप्सिलॉन क्या है कि इट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब पिछली बार जब हमने किस में रखा था? फ्री स्पेस में रखा था या वैक्यूम में रखा था, तो हमने क्या बोला था कि दिस व्हाट द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब क्या बोल रहे हैं? परमिटिविटी ऑफ व्हाट? मीडियम। एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है सिंगल, एक ही होता है एब्सोल्यूट का मीनिंग, ठीक है ना। और रिलेटिव का मतलब होता है दो, मतलब किसी के साथ तो रिलेशन हमने लिया है इसलिए उसका नाम पड़ता है रिलेटिविटी, सॉरी रिलेटिव, ठीक है ना। तो अब जो है वो मीडियम का फोर्स हमने ये किया था, और वही फोर्सेस हमने अगर वैक्यूम में लिए तो हम ये वाला इक्वेशन बनता है। जो पिछले जो ये वाला इक्वेशन है वो सेम इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। ये वाला इक्वेशन जो है वो सेम इक्वेशन बनेगा इसी इसमें, क्योंकि वैक्यूम में लिया है ना। फ्री स्पेस, वैक्यूम, एयर, हम सब कुछ एक ही कंसिडर करते हैं। आप बात समझ लीजिए, ठीक है ना। आई रिपीट, फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर जो है हम एक ही समझते हैं, ठीक है ना। तो एफ वैक्यूम का क्या हो गया? फॉर्मूला 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2/1, ठीक है ना, तो ये आ जाता है वैक्यूम अपॉन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 बाय एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बाय 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एप्सिलॉन नॉट नीचे जाके ऊपर आएगा। सो ये ऐसा बनेगा, ठीक है ना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। दिस इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन आर और के। अब ये के और ये के अलग है, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट पूरा नहीं लिखा, बस कांस्टेंट लिखा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब एक बात बताओ आप कि इसको डाई इलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं? डाई का मतलब होता है दो, है ना। रिलेटिव भी क्यों बोलते हैं? रिलेटिव का मतलब किसी के साथ तो रिलेशन लेना। अब रिलेशन किसके साथ लिया है? हमने रिलेशन लिया है मीडियम का वैक्यूम के साथ रिलेशन लिया है, ठीक है ना। सो आप समझ सकते हो कि ये जो है वो है फॉर मीडियम परमिटिविटी, और ये जो है वैक्यूम। अगर इसको रेशियो लिया तो एप्सिलॉन आर या के आ रहा है, इसलिए उसका नाम क्या दिया है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। समझ में आया बात? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव
परमिटिविटी, ठीक है। तो ये जो डायलेक्ट्रिक का मतलब दो होता है, रिलेटिव का मतलब रिलेशन लेना, किसके साथ रिलेशन लिया है हमने, वैक्यूम के साथ लिया है। किसका रिलेशन लिया है, मीडियम का वैक्यूम के साथ। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तब इसको के या एप्सिलॉन आर बोलते हैं। अब एक बात समझ लीजिए, ये वाला के और ये वाला के अलग है। इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वाला के है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीजें। उस के का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन। इसके का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अलग अलग चीज है, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखते हैं, के और एप्सिलॉन नॉट के बारे में देखते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये जो है वो परमिटिविटी ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट मतलब एक सिंगल, किसी के साथ रिलेशन नहीं है ये वाला, अगर ये छोड़ दे तो दिस इज व्हाट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट, ठीक है ना। और ये इसके साथ अगर हम डिवाइड कर दे तो ये पूरा बन जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। अब बात समझ समझ लीजिए, ये हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट बन गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये बन गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अगर ये दोनों एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कर दिया तो ये बन जाएगा रिलेटिव, ठीक है ना। सो यही बोल रहा है के और एप्सिलॉन नॉट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और इसको ही हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स between the charges where it is placed in vacuum to the force between the charges when it is placed at medium। मतलब वैक्यूम में का फोर्स और मीडियम का फोर्स, इन दोनों का फोर्स अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो ऑटोमेटिकली विल गेट द के और एप्सिलॉन आर। इसका मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस और एक नाम दिया है, इट इज अ फैक्ट, दिस इज जस्ट अ फैक्ट, ठीक है ना। So K or epsilon naught is called as inductive capacity. It is also called as inductive capacity, ठीक है। तो इसको भी नाम क्या दिया है, इंडक्टिव कैपेसिटी। ये एक फैक्ट है, आप याद रखो, जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह के लिए आ सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एफ मीडियम का ही फॉर्मूला लिखा है, मैंने क्या लिखा है, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आ जाएगा एप्सिलॉन का। तो यहाँ पे लिखा है 1/4 पाई। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एप्सिलॉन आई हैव रिटन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन आर है, ये दिख नहीं रहा, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट द एप्सिलॉन आर, दिस इज व्हाट द एप्सिलॉन आर। सो ये हो गया एप्सिलॉन आर। अब ये जो है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला पूरा जो है वो है फोर्स ऑफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर, अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। दैट इज व्हाट एफ इन मीडियम, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि एफ इन मीडियम, मटेरियल मीडियम में फोर्स रिड्यूस होता है। कितने से रिड्यूस होता है, एप्सिलॉन आर से रिड्यूस होता है। इट्स रिलेटिव परमिटिविटी। सो आई हैव रिटन हियर कि फोर्स सॉरी मटेरियल मीडियम रिड्यूसेस फोर्स बिटवीन द चार्जेस बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। सो मटेरियल मीडियम रिड्यूसेस द फोर्स, कितने से रिड्यूस करता है, एप्सिलॉन आर से रिड्यूस करता है। कहाँ से रिड्यूस करता है, वैक्यूम से रिड्यूस करता है। तो यही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप चार्जेस वैक्यूम में रखते हैं और मान लीजिए 10 है, तो अगर वो ही वाटर में रख देते हो चार्जेस, उतना ही डिस्टेंस सेम, एवरीथिंग इज सेम, तो वो फोर्स 10 नहीं आता, वो कुछ तो भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। लेस आ जाएगा, मतलब 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन कम आएगा, ठीक है। तो यही था हमारा कंसेप्ट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो जब हम चार्जेस इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इन द वैक्यूम, अब जब हम मटेरियल मीडियम में रखते हैं, तो मटेरियल मीडियम मतलब कौन, वाटर हो गया, या हम क्या बोल सकते हो, ऑयल, या जो भी दूसरा कोई जूस बोल सकते हो आप, दूसरा मीडियम में रखो तो जो फोर्स है वो कम होने वाला है, ठीक है ना। तो कैसे कम होने वाला है, तो हमने ये जो 2-4 स्टेप है उससे हमने दिखा दिया है, ठीक है। सो एफ ऑफ मीडियम हमने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन। हियर आई हैव नॉट रिटन एप्सिलॉन नॉट बिकॉज we have placed the charges in the medium not in the vacuum, so q1 q2 upon r square, ये तो सेम ही रहने वाला है, ये तो हमेशा, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। सो एप्सिलॉन, व्हाट इज एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस क्या हो जाएगा, एफ वैक्यूम बोल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 upon r square, ये तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना। ये कुछ नया था। अगर 2/1 कर देते तो के आ जाएगा, ये के और वो पिछला वाला के, ये के
अलग अलग है, ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वाला की, और ये है, इसको कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। सो अब ये हो गया अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी का डेफिनेशन हमको लिखना है। अगर ये कैंसिल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, क्योंकि डबल रेशियो है ना, ठीक है। सो ये हो गया मीडियम का और ये हो गया वैक्यूम का। सो दिस इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और दिस इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये दोनों एब्सोल्यूट का रेशियो ले लेते तो बन जाता है रिलेटिव या डाइलेक्ट्रिक। डाई मतलब टू होता है, यहाँ पे दो है ना, एक मीडियम है एक वैक्यूम है, इसलिए उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। एंड रिलेटिव रिलेशन है, किसके साथ रिलेशन है, वैक्यूम के साथ रिलेशन है, किसका है, मीडियम का है। सो दिस इज कॉल्ड एज की और एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी। तो यही मैंने लिखा है, जो यहाँ पे क्या है, इसका एक फैक्चुअल डाटा है, इंडक्टिव कैपेसिटी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने लिखा है कि अगर हम कोई दो चार्ज अगर फ्री स्पेस से मीडियम में रख देते हैं तो फोर्स उनके बीच में का कम हो जाता है। कितने से कम हो जाता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी से कम हो जाता है। यही मैंने यहाँ पे इस स्टेटमेंट में लिखा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम वेक्टर फॉर्म ऑफ व्हाट, कूलम्स लॉ देखेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है।